नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99 प्लस में। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं, बट उनमें से एक वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जिसे हम जीएसए बोलते हैं। इस वीडियो हम जानेंगे जीएसए कंप्लीट सिलेबस के बारे में, टॉपिक वाइज, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें वन बाय वन जानेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है जीएसए के लिए रिलीज़ की गई है वो 228 है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 12th पास मैंडेटरी है। 12th पास के साथ साथ इन्होंने टाइपिंग स्पीड ही मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। दोनों में से किसी एक में टाइपिंग स्पीड मैंडेटरी है। और जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप SC ST OBC या फिर एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो अब अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम जान लेते हैं इस एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। जो इसकी एग्ज़ाम फ़ी है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप फीमेल हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं देनी। बट अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एग्ज़ाम फ़ी जो है आपको टोटल 1500 रुपये पे करनी है, जिसमें से 500 रुपये जो होगी आपकी वो प्रोसेसिंग फ़ी है और 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। तो टोटल फ़ी जो होगी आपकी 500 रुपये हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, सॉरी। तो इसके बाद हम चलते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस पे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एंड जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेज में बेस होगा। फर्स्ट स्टेज होगा आपका प्री एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। सेकंड स्टेज होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, जो जिससे मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी। और थर्ड स्टेज आपका होगा टाइपिंग। तो वन बाय वन सारी चीज़ें जानते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज होगा उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 100। और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया जाएगा, मींस 120 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर और जीके इंक्लूड है उसके 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का। अब जब आप ये, बिकॉज क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होने वाला है, तो जितनी भी पोस्ट हैं तो उसके 10 गुना बच्चों को सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। मींस अगर 228 पोस्ट हैं तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 2280 बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा क्वालिफाई कर। तो जो स्टेज 2 होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, ये स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ, और 15 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव के। अभी डिटेल से सिलेबस भी जानेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन तो 15 हो जाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 40 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे वो। और जो डिस्क्रिप्टिव है 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाला है, मींस डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल नंबर जो मार्क्स हो जाएंगे वो इधर 100 हो जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जब आप सेकेंड स्टेज भी पास कर लेते हैं, मीन्स जितने भी सेकेंड स्टेज में अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो टॉप के बच्चे होंगे उसका 228, सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, वन सेकेंड, पेन इज़ नॉट वर्किंग, यस। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 3 गुना बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मींस जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें जितने ही बच्चों ने अपेयर किया होगा, जो जितनी वैकेंसी हैं 228 वैकेंसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट आएंगे, तो टॉप के उन बच्चों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का रहने वाला है, बट क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 20 मार्क्स मैंडेटरी है। तो मिनिमम 20 नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरिट क्रिएट होगी। जो मेरिट क्रिएट होगी वो स्टेज 2 के अकॉर्डिंग होगी, ये जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के टोटल 55 क्वेश्चन है, 55, इसके बेस पे आपकी मेरिट क्रिएट होगी। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है वो जान लेते हैं टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज सिलेबस जो रहने वाला है, जो टायर 1 में आपसे रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एज रीजनिंग एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड देन पार्ट 2 जिसमें आपके आएगा मैथ्स होगा। मैथ्स के जो टॉपिक होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉरी, एंड टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले मैथ्स के। और जनरल अवेयरेंस में आपसे जीके एंड करंट अफेयर ये टॉपिक आएंगे। और पार्ट 4 में आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मींस इसमें आपसे पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर आपसे एमएस ऑफिस के बारे में पूछ सकते हैं जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड ये सब इंक्लूड होता है। और पार्ट 5 जो होगा इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जो 10 नंबर के आएंगे। इसमें आपके टॉपिक होंगे वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर एंड करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर एंड इडियम फ्रेजेस। इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। और हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कुछ टॉपिक रहेंगे, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समान अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एंड मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, ये आपसे पूछ जाएंगे। और जो आपका टायर 2 होगा जो कि जिससे मेरिट डिसाइड होगी, उसमें आप सेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट की एंड देयर यूजेस, उनके इस्तेमाल, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि 40 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव इन टॉपिक से, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। टोटल मार्क्स हो जाएंगे इनके 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बट स्टिल फिर भी कोई डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।